नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की तरफ से, जहां पर दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन्स के बिटवीन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको बेहतर बनाने एंड साथ साथ में हमारा जो नेशनल ग्रिड है उसकी कैपेसिटी को और भी इन्हांस करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूरी सब्सिडरी कंपनी पावर ग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड यानी कि PVTSL लिमिटेड के द्वारा एक न्यू ट्रांसमिशन लाइन को फुली कंप्लीटली ले कर दिया गया है एंड नाउ दोस्तों इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो न्यू ट्रांसमिशन लाइन है ये एक 765 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है जिसको वाराणसी से विद्यांचल के बीच में ले किया गया है। एंड दोस्तों इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ अराउंड 190 किलोमीटर की है, जिसमें से 92 किलोमीटर मध्य प्रदेश स्टेट में है एंड वहीं 98 किलोमीटर उत्तर प्रदेश स्टेट में है। एंड नाउ दोस्तों इस ट्रांसमिशन लाइन के ले जाने के बाद में मध्य प्रदेश स्टेट के नॉर्दर्न एरियाज एंड वहीं उत्तर प्रदेश स्टेट के वेस्टर्न एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर सप्लाई है वो काफी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। एंड साथ साथ में इसके ऑपरेशनलाइज हो जाने के कारण हमारे देश की जो नेशनल ग्रिड की इंटर रीजनल पावर कैपेसिटी है वो अराउंड 4200 मेगावाट पर पहुंच चुकी है एंड वहीं जो टोटल ओवरऑल कैपेसिटी है वो 1,10,750 मेगावाट पर पहुंच चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे को लेकर, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन दोनों स्टेट्स में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इस अप्रूवल के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेस वे को दोनों साइड से एक्सटेंड किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो लोग हैदराबाद साइड से हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करते हैं उनको इस एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करने से पहले हैदराबाद के LB नगर से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों LB नगर हैदराबाद सिटी का वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियल एरिया माना जाता है, जिसके चलते यहाँ पर काफी ह्यूज ट्रैफिक सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी को देखते हुए यहाँ पर हैदराबाद से लेकर LB नगर टू मलकापुर के बीच में 25 किलोमीटर की एक न्यू स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो कि दोस्तों पूरी तरह से 6 लेन की होने वाली है। दोस्तों इसके एक बार बन जाने के बाद में जो ट्रैवलर्स हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे पर हैदराबाद साइड से चढ़ते हैं उनको ट्रैफिक का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा एंड इजिली वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस एक्सप्रेस वे के दोनों साइड्स पर सर्विस रोड का भी कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है, जो कि दोनों तरफ 6 लेन्स के होने वाले हैं। इसी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जो एक्सटेंड किया जाने वाला है उसमें 9 अंडरपासेस का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एंड ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश की डाटा सेंटर रिलेटेड सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि वो इंडिया को एक मेजर डाटा सेंटर हब के रूप में डेवलप करेंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी ही एक न्यू डाटा सेंटर से रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इंडिया को डाटा सेंटर हब बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 करोड़ रुपीज की एक इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि दोस्तों हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स के लिए होने वाली है। दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर अंदर इंडिया में डाटा सेंटर से रिलेटेड 3 लाख करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। एंड साथ साथ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स डाटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 3 से 4% का इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ इस प्रपोजल को लेकर डिस्कशन चल रही है, जिसके ऊपर हमारे देश की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनकी तरफ से कंसल्टेशन दी जा रही है। दोस्तों एक बार इसको फाइनलाइज करने के बाद में हमारी कैबिनेट के पास में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद अप्रूव होने के बाद ही इसको लॉन्च किया जाएगा। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं करंटली इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डाटा सेंटर हब है, क्योंकि करंटली इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, NTT नेट मैजिक्स, मंत्रा, वेबवर्क्स, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की कंपनीज इंडिया में उनके डाटा सेंटर्स को सेटअप करने पर काम कर रही हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को मेक इन इंडिया का बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए ब्रह्मोस एयरोस्पेस, जो कि हमारे इंडिया एंड रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते वो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में 300 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट से एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है ये हमारे देश की DRDO एंड रशिया बेस्ड NPO मशीनो स्ट्राइड यूनियन के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। दोस्तों करंटली ये वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द यूनिक मानी जाती है। एंड नाउ दोस्तों इसी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत 300 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट से ये न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जो कि अराउंड 200 एकर्स के एरिया में सेटअप की जाएगी। दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से UPEIDA को लैंड लोड करने की बात भी कह दी गई है। हालांकि दोस्तों अभी ये अनाउंस नहीं किया गया है कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की कौन सी नोड में सेटअप किया जाएगा, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्लान है कि वो यहां पर उनकी फैसिलिटी को सेटअप करने के 3 साल के अंदर अंदर 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनके बिजनेस का ग्रोथ देखते हुए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको और भी एक्सपांड करने वाले हैं। एंड इसी के चलते वो गुजरात में उनकी एक न्यू सॉफ्टवेयर लैब को सेटअप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने बताया था कि IBM की तरफ से हमारी वन ऑफ द साउदर्न स्टेट केरला के कोची में उनकी एक न्यू सॉफ्टवेयर लैब को सेटअप किया जाने वाला है। एंड करंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ IBM के पास में हमारे इंडिया में सिर्फ 4 ही सॉफ्टवेयर लैब हैं, जिसमें बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एंड चेन्नई यहाँ पर हैं। एंड दोस्तों नाउ इन्हें डिसाइड किया कि वो गुजरात में भी उनके एक न्यू सॉफ्टवेयर लैब को सेटअप करेंगे, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में सेटअप की जाएगी। एंड इसके अलावा दोस्तों कंपनी का प्लान है कि वो अहमदाबाद में ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप करेंगे, जहाँ पर इनकी तरफ से ग्लोबल डिज़ाइन टेक्निक्स, एजाइल मेथोडोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि IBM की तरफ से उनकी सॉफ्टवेयर लैब को कब तक सेटअप किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर बेस्ड इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोचे इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर दोस्तों इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने वाले हैं, जिसके चलते उनकी तरफ से अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। एंड दोस्तों इस कंपनी का प्लान है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन, इन सब चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ इस कंपनी के पास में कर्नाटका के मैसूर में उनका बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड वही इनका जो R&D डिपार्टमेंट है वो बेंगलुरु से ऑपरेट होता है। एंड नाउ दोस्तों इनिशियली इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये कंपनी सबसे पहले एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगी, जिसके अंतर्गत ये इनकी जो बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करके 2000 यूनिट्स पर मंथ यानी कि अराउंड 24 से 25,000 यूनिट्स पर ईयर तक इंक्रीज कर देंगे। एंड उसके बाद में दोस्तों इनका प्लान ये भी है कि वो इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 40,000 यूनिट्स पर एनम तक इंक्रीज करेंगे। एंड दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये कंपनी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FAME स्कीम 1 एंड 2 इन दोनों के अंदर इनरोल करने वाली है। दोस्तों देखते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट प्लान हमें कब तक देखने को मिलते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे देश में फर्स्ट मेड इन इंडिया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को बनाकर पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है। एंड दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश की किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। एंड नाउ इसको डेवलप करने के साथ साथ इसकी फर्स्ट बैच को हमारी इंडियन आर्मी को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश में किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इन मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, जिसको नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड दोस्तों इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए DRDO की टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, जिसके बाद इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई थी। और वहीं दोस्तों बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है ये काफ़ी रिलायबल एंड सेफ है। एंड साथ साथ में इनको कैरी करना भी काफ़ी आसान है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मोड पर अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। एंड दोस्तों इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस नागपुर बेस्ड कंपनी को यानी कि EEL को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कि इसी साल मार्च 2021 में दिया गया था। एंड दोस्तों ये 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड इनके द्वारा हमारी आर्मी को 2 ईयर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों नाउ इसका फर्स्ट बैच पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करके हमारी इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में हमारी इंडियन आर्मी के ग्रेनेड नंबर 36 जो कि वर्ल्ड वार 2 में जो ओरिजिनल मिल बॉम्ब यूज हुए थे उसकी तरह सिमिलर देखने को मिलता है, उसको रिप्लेस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के डिफेंस सेक्टर से काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRD की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी है कि उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का काम है उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड नाउ इस लिंक प्रोजेक्ट को इसकी डेडलाइन से 8 मंथ्स पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों मुंबई एंड नवी मुंबई के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने एंड साथ साथ में दोनों सिटीज के बीच में ट्रैवलिंग टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिमिटेड पर काम किया जा रहा है, जो कि दोस्तों 21.8 किलोमीटर लंबा एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। दोस्तों कोविड के चलते एंड साथ ही साथ में स्लो प्रोग्रेस के कारण ये जो प्रोजेक्ट है काफी समय से डिले चलता जा रहा है, जिसके चलते इसकी डेडलाइन को मई 2024 तक ढकेल दिया गया था। लेकिन दोस्तों नाउ MMRD की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का 67% वर्क कंप्लीट कर लिया गया है एंड वहीं इसका जो रिमेनिंग वर्क है उसको भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इन्हीं के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का जो काम है उसको 8 मंथ्स पहले यानी कि सितंबर 2023 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।